फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 इज गोइंग ऑन। 2024-25 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश में डील करते हो और कैश का अमाउंट 2 लाख या उससे ऊपर है, यानी कैश के ट्रांजेक्शन आप ज़्यादा करते हैं, 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स का सोर्स कहाँ से है, पैसा कहाँ से आया हुआ है और कैसे आप खर्च कर रहे हैं। ये आपकी स्टेटमेंट आपसे डिपार्टमेंट मंगा सकती है, आपसे पूछ सकती है। तो आप एज ए कॉमन मैन अगर आप भी डील करते हैं, आप इनकम टैक्स ज़रूर पे करते हैं एज ए सैलरी, नॉन सैलरी, आप अगर बिजनेस में हैं, नॉन बिजनेस में हैं, आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर ट्रांजेक्शन्स कैश में कर रहे हैं और 2 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन्स हो रही है, तो आप उस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डिपार्टमेंट की निगाहें हैं। डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परचेजिंग पावर कहाँ से आ रही है, क्या आपने परचेज किया हुआ है, ट्रांजेक्शन्स किस चीज़ क्या है, ये ट्रांजेक्शन्स कैसे हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स फाइल करनी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइल नहीं कर रहे हैं, ये कंपनीज को भी करनी होती है, ये बहुत सारे एंटिटीज़ को करनी होती है जो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ट्रांजेक्शन्स 2 लाख या उससे ऊपर कर रहे हैं और अगर आपने एसएफटी को नहीं फाइल किया हुआ है, तो ये आपके ऊपर प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसकी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाने वाली है। तो एसएफटी को रिपोर्ट करें। और अगर आप कॉमन मैन हैं, 2 लाख या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो आप इस ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करें, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डिपार्टमेंट की निगाह है। डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि पैसा आपके पास आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, इस पैसे को लाने का माध्यम क्या है और इस पैसा को आपने कहाँ यूटिलाइज किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है। डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही है। आज के डेट में आपका हर वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो आप अपने आप को ध्यान रखें कि आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सेफ ट्रांजेक्शन्स कीजिए, सिक्योर ट्रांजेक्शन कीजिए और अपने आप को इनकम टैक्स नोटिस, इनकम टैक्स असेसमेंट से अपने आप को बचाइए। तो हैबिट ट्रांजेक्शन से बचिए। अगर हैबिट ट्रांजेक्शन आपको करना है तो आप उसको बैंकिंग माध्यम से कीजिए, आप इसकी नेट बैंकिंग, आप लीगल ट्रांजेक्शन के माध्यम से कीजिए। अगर आप कैश के माध्यम से करेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा नोटिस का रडार आने वाला है। तो आपको इससे बचना है। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग any kind of difficulties in filing the returns and all those, the taxation compliance, right, there is no any issues more. I am here suggesting to support you to be able to bring something good for you. So what are you waiting for? Start to connect with me, subscribe our channel and get it more benefit of all those tax and regulatory compliances. This is Singh signing out. Until we meet again, thank you.